राहुल गुप्ता है। मैं एसपी क्राइम एंड साइबर क्राइम हूँ। मैं साइबर क्राइम के खिलाफ हमारी जो कंटिन्यूस लड़ाई है उसमें हमारे 2 प्रयासों के बारे में मैं मीडिया को और पब्लिक को बताना चाहूँगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस के लिए हमने साइबर सुरक्षित गोएं एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें हम डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक, पंचायत लीडर्स सबको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें सहारा लिया गया है। अभी हमने रिसेंटली इस अवेयरनेस में 2 चीज़ें ऐड की हैं। नंबर 1 है, हमने 450 कंप्यूटर टीचर्स जो कि गोवा के डिफरेंट हाई स्कूल से हैं, 450 ऐसे कंप्यूटर टीचर्स को ट्रेन किया है। इसमें हमने GEDC, गोवा एजुकेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड SCERT इनकी मदद ली। हमारे GEDC के जो चेयरमैन हैं गोविंद पर्वतकर और SCERT की जो डायरेक्टर हैं मेघना शेदगांवकर, और उनके साथ उनके ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर हैं गोविंद राज देसाई, इन्होंने बहुत हेल्प की। और हमारी जो साइबर क्राइम की जो टीम है, PI दीपक पेडनेकर और LPSI याशिका, इन्होंने बखूबी से 450 कंप्यूटर टीचर्स को ट्रेन किया। और अब हम इस हफ्ते में ये ट्रेनिंग पूरी हुई है, इस हफ्ते में चली है मंडे टू थर्सडे, आज ही ये कंप्लीट हुई है। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन अब ये है कि ये 450 टीचर्स अपने अपने स्कूल्स में अगले 1-2 हफ्ते में सारे हाई स्कूल तक के बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि लगभग 35,000 बच्चों को हम एक बार में अगले 1-2 हफ्ते में साइबर अवेयरनेस के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ हमने उनसे ये अपील भी की है टीचर्स से कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती हैं उसके माध्यम से पेरेंट्स तक भी पहुंचें, ताकि हम पेरेंट्स को भी साइबर क्राइम के बारे में अवेयर कर पाएं। दूसरा अवेयरनेस के लिए हमने एक और प्रयास किया है, वो है हम 167 वॉलंटियर्स हमने तैयार किए हैं, जो कि गोवा के डिफरेंट कॉलेजेस से हैं। अलग अलग पार्ट, अलग अलग स्ट्रीम के, अलग अलग बैकग्राउंड के कॉलेजेस के बच्चे हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। और अगले हफ्ते में अगले मंडे या ट्यूसडे को हम उनकी अवेयरनेस की ट्रेनिंग कराएंगे। और हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि इन 167 साइबर वॉलंटियर्स जो कि एक फोर्स की तरह काम करेगी, उनको हम पंचायत के थ्रू या फिर पुलिस स्टेशन में जहां भी पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम हो रहा है या फिर कोई भी पब्लिक गैदरिंग है, उसमें हम इनको लेके आए साइबर वॉलंटियर्स को, और साइबर वॉलंटियर्स ही अवेयरनेस का पार्ट बखूबी रूप से निभाएं, ताकि पुलिस के ऊपर भी थोड़ा सा लोड कम हो। तीसरा हमारी प्लानिंग ये है कि हम जो हमने पंचायत को ट्रेन किया है, पंचायत के साथ और अच्छे से जुड़कर, पंचायत के साथ कोऑर्डिनेशन रख के, उन पंचायत में अगर आप कोई भी गैदरिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है, उसमें हम साइबर वॉलंटियर्स को लेके जाएं। इसके साथ साथ हमने GPARD के साथ भी टाई अप किया है। GPARD में कोई भी अगर गवर्नमेंट ट्रेनिंग होती है तो वहां पर भी हमारी टीम जाकर साइबर अवेयरनेस कर रही है। दूसरा पहलू साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में जो है वो है डिटरेंस। तो उसके लिए हमने अभी पिछले एक महीने के अंदर जो भी हमारे पास साइबर क्राइम रिपोर्ट हुए हैं, उसमें जो भी मोबाइल नंबर रिपोर्ट होते हैं उनको हम ब्लॉक करा रहे हैं। तो ऐसे हमने करके 152 मोबाइल नंबर्स ब्लॉक कराए हैं। इन मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक कराने के लिए हम I4C की मदद लेते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मदद लेते हैं। तो इसमें हम समय समय पर वीकली बेसिस पे कंपाइल करते हैं जो भी फ्रॉड नंबर आते हैं, तो हम उसको कंपाइल करके DOT को भेजते हैं, जिसके बाद वो मोबाइल नंबर्स ब्लॉक हो जाते हैं और दोबारा वो परेशान नहीं करते। तो मेरी पब्लिक से कंटिन्यूस यही अपील है कि आप साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ, हमारे प्रयासों के साथ जुड़े रहें। और अगर आपको कोई किसी भी तरीके से साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, या फिर कोई भी फ्रॉड कॉल्स आती हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कैम में आप पढ़ते हैं, या फिर फेक फेडेक्स पार्सल से रिलेटेड कोई कॉल आती है, या फिर आपको टास्क बेस्ड फ्रॉड का कोई आपको मैसेज आता है और उसमें आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता है, तो इस तरीके का कोई भी क्राइम आप रिपोर्ट करें। 1930 हेल्पलाइन है जो कि पूरे इंडिया में साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, या फिर cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट है जहां पे आप खुद ही इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।